जय श्री केदार दोस्तों। तो जो ब्लॉगिंग है ये है अक्टूबर 2025 की, जिस टाइम बाबा के कपाट बंद होने से एक दो दिन पहले की ये वीडियो है, जब हम फैमिली के साथ बाबा केदार के धाम गए थे और गौरीकुंड से निकल चुके हैं। हम कुक्कू के लिए हमने डंडी कंडी जो नेपाली वगैरह लोग ले जाते हैं वो कर दी थी और ये गौरीकुंड से निकल चुके हैं और सब लोगों ने पैदल ही जाने का फैसला लिया यहाँ पर। और उस टाइम भीड़ भाड़ भी कम रहती है। उस टाइम यहाँ पर आप बाबा केदार जाने की सबसे अच्छा मंथ अक्टूबर में है और सिवाय भी मज़े लेते थे जा रहा है। और जहाँ तक सिवाय पैदल गया उसके बाद हमने उसके लिए भी यहाँ पर कंडी करी। नेपाली भाई जो लोग कंडी ले जाते हैं बाबा केदार, और काफ़ी अच्छी यात्रा रही। उस टाइम भीड़ भाड़ भी बहुत कम थी और हम पहुँच चुके हैं रामबाड़ा। तो पहले यहाँ पर 2013 में जब आपदा आई थी तो बहुत अच्छा मार्केट था यहाँ पर, और उसके बाद ये सारा वॉश आउट हो चुका है। और ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है छोटी लीप चोली, बड़ी लीप चोली, और उस टाइम रास्ता भी खाली रहता है, घोड़े खच्चर लोग भी कम ही रहते हैं वहाँ पर। और आप अगर बाबा केदार जाने का फैसला है तो आप यहाँ पर कंडी होगी और हेली सर्विसेज भी है, घोड़ा खच्चर सभी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमने दोनों के लिए यहाँ पर कंडी कर दी थी। खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहती है। और ये हम पहुँच चुके हैं छोटी लिमचोली, और यहाँ से दिखाई देता है सारा नीचे वाला एरिया। और ये सिवाय मस्ती कर रहा है। नेपाली भाई लोग भी बहुत अच्छे थे, आराम से ले जा रहे थे बच्चों को, और अच्छे प्राइस में उस टाइम हमें ये कंडी भी मिल गई थी। और आप अगर यहाँ पर पैदल यात्रा करोगे तो आपको जो पैदल यात्रा करने में मज़ा है वो हेली सर्विसेज में नहीं है उतनी। और थकान तो लगती है क्योंकि 22 किलोमीटर का एकदम चढ़ाई है, तो आनंद भी आता है। और यहाँ से आपको घोड़ा पड़ाव वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है। ये बड़ी लिमचोली पहुँच चुके हैं हम, और लोग यहाँ से अपने दर्शन करके नीचे गौरीकुंड की ओर आ रहे हैं। और ये है छोटी लिमचोली, बड़ी लिमचोली जो मेन पड़ाव है बाबा केदार के। मम्मी भी हार मान गई थी बीच में थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर सांस की प्रॉपर ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो हम भी धीरे धीरे चल रहे थे, उनके लिए रुक रहे थे। और मेरा ये तीसरी बार है बाबा केदार के दर्शन करने का। और यहाँ पर आप देखिए ऊपर चोटियों पे बलून बर्फ़ पड़ी हुई है हल्की हल्की। और हेली सर्विसेज आपको यहाँ पर जामू गांव से भी, गुप्तकाशी, गौरीकुंड और तिरुकीनारायण से मिल जाती है। तो काफ़ी आनंद यात्रा रही हमारी, अच्छे दर्शन हुए बाबा केदार के, भीड़ भाड़ भी बहुत कम थी। और सबसे बेस्ट मंथ है ये अक्टूबर का। उस टाइम आप यात्रा करने जाओगे तो आपको कोई भी भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। और उसके बाद हम पहुंच चुके हैं घोड़ा पड़ाव। कुक्कू भी सो गई थी वहाँ पर, तो हमने उसे उठाया। और यहाँ से घोड़ा पड़ाव से 1-2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर समथिंग है बाबा के मंदिर। और कुक्कू भी खुश है क्योंकि ये सौभाग्य है, क्योंकि हमारी उम्र गुजर जाती है यहाँ पहुँचने के लिए। कई लोग तो यहाँ पर आने की कोशिश पर पूरी जीवन गुजर जाता है और पहुँच नहीं पाते। और सौभाग्य है इन दोनों का कि बाबा का आशीर्वाद है कि दोनों इस उम्र में बाबा के दर्शन करने वहाँ पहुँच गए केदारनाथ धाम। क्योंकि जब तक बाबा का बुलावा नहीं है आप कितनी भी कोशिश कर लो आप पहुँच ही नहीं सकते केदारनाथ। और यहाँ पर सिवाय मज़े ले रहा है, और उसको तो क्या पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। बट ये वीडियो उनको जब बड़े हो जाएंगे तो दिखाऊंगा कि आप पहले ही बचपन में बाबा केदार के दर्शन करने। और ये हेली सर्विसेज आपको देखिए, ये मेन जो आपको केदारनाथ के नीचे 1 किलोमीटर वहाँ पर हेली सर्विस आपको छोड़ देती है, ये जम्मू से, गुप्तकाशी से। तो सिवाय हेली के मज़े ले रहा है। और रूम भी काफ़ी अच्छा मिल गया था वहाँ पर सही प्राइस में, 5 बेड का। और जो नई वहाँ पर बिल्डिंग बनी है वहीं हमें रूम मिला था। और इसके बाद हम जाते हैं मुँह हाथ धो के शाम की आरती को। तो शाम की आरती आप कभी भी जाओ बाबा केदार के धाम में, शाम की आरती को कभी भी मिस मत करो, क्योंकि जो शाम की आरती है उसका आनंद ही कुछ और है। आपका मन इतना खुश हो जाएगा
फैमिली लोगों के साथ हम चले आरती देखने। और ये ऊपर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई है बाबा केदार के धाम में। और उस टाइम ठंड भी इतनी नहीं रहती, हल्की फुल्की रहती है, क्योंकि उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है जब कपाट बंद हो जाते हैं और खुलने के टाइम, तो बीच में अच्छा मौसम रहता है। ये मंदिर का पूरा प्रांगण है और आरती शुरू हो गई वहाँ पर। संध्या आरती में काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पर, व्यापारी लोग भी और श्रद्धालु भी वहाँ पर सभी संध्या आरती देखने आते हैं। और जो आपको पीछे दिख रहा है तो ये भीमशिला है, जो 2013 में आपदा के बाद मंदिर के पीछे एकदम दीवार बन के खड़ी हो गई थी। तो अब तो भीमशिला भी काफ़ी फेमस होगी, बहुत पूजा होती है भीमशिला की भी। और ये है सुबह का नज़ारा, ऊपर चोटियों पे बर्फ़ पड़ी हुई है अच्छी खासी। और हमने दर्शन कर लिए थे, काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए थे। गर्भगृह में भी पूजा करी, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत कम थी, तो पूजा वगैरह यहाँ पर अच्छी होगी। और सिवाय और कोको यहाँ पर मज़े लेते हुए। तो इसके बाद गए हम भैरवनाथ। जो मान्यता है कि आप अगर बाबा के दर्शन करने के बाद आपको भैरवनाथ के दर्शन करना ज़रूरी होता है, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। और ये भैरवनाथ से बाबा की नगरी का नज़ारा, और ये है बाबा की नगरी का पूरा दृश्य जो आपको दिखाई दे रहा है। आपको ये मैसेज फ़ोन या वीडियो में देख के या फ़ोटो में देख के नहीं होगा, जो आपको खुद जाके वहाँ पर महसूस होता है। इसके बाद हम आ चुके हैं नीचे, और जो ये हेली सर्विसेज हैं ये यहाँ पर निरंतर हर सेकंड में उड़ती रहती है। तो यहाँ पर आपको हेली सर्विसेज सारी वगैरह उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद को और शिवाई ने फिर ले ली यहाँ पर कंडी, और हम पहुँच चुके हैं गौरी माता के यहाँ पर कुंड में, गौरी कुंड बोलते हैं। और काफ़ी मान्यता है इस कुंड की भी। और गर्म पानी यहाँ पर आपको हर समय, यहाँ पर जो बुलबुले आपको दिखाई दे रहे हैं ये गर्म पानी के बुलबुले हैं। आप चंद सेकंड भी वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। शिवाई कोशिश कर रहा है वहाँ पर जाने की, पर उसका पैर जल रहे हैं वहाँ पर गर्म पानी से। और गौरी माता के मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ पर अच्छे से दर्शन हुए गौरी माता के, और उसके बाद हम अपने कमरे की ओर फाटा।